Good morning, students. I, Mahesh Bhardwaj, once again welcome you on my YouTube channel English Drill. How are you? आशा है कि आप सब ठीक होंगे, कोरोना से बचकर रहें और अब तक का मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में भी आया होगा। 2-4 दिन तक वीडियोस स्वास्थ्य कारणों से नहीं डाल पाया था। आज हम अपने वॉइस के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब तक 3 लेक्चर्स मेरे हुए हैं, आज चौथा लेक्चर है। इसमें आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की वॉइस चेंज करना आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब इसकी वॉइस जब बदलेंगे तो यहाँ पर बाई लग जाएगा, ठीक है। और यदि ये WH का हो तो WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कई में जैसे बीन होता है या बीइंग होता है, और नोट भी यदि साथ में हो तो नोट की पोजीशन एकदम सब्जेक्ट के बाद में होगी, और बीन की पोजीशन या बीइंग की पोजीशन उसके भी बाद में होगी, ठीक है। इसमें ये होगी नोट की पोजीशन और ये बीइंग और बीन की, और बाई की पोजीशन आपको बताई दी है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे बाई की पोजीशन होगी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखो। बड़े हैं आप, छोटे बच्चों को तो स्ट्रक्चर सामने रख करके पढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग में आपको भी स्ट्रक्चर सामने रख करके पढ़ाया था। अब 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब चौथे में बिना स्ट्रक्चर पढ़ने का प्रयास करो। मैं इसको मिटा देता हूँ स्ट्रक्चर को। पहला सेंटेंस देखिए, हैव आई डिस्टर्ब्ड यू ऑल। क्या मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया है? सबसे पहले हमें पहचान करनी है 3 चीज़ों की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु हैज डिस्टर्ब्ड? आई। डिस्टर्ब्ड होम? यू ऑल, ठीक है। तीनों चीज़ें अपने पास में आ गई, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करते हैं। अब यू ऑल एक साथ में जाएगा, यू प्लूरल है तो हैव हो जाएगा हैव यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताई थी बीन या बीइंग की। बीन, हैव यू ऑल बीन डिस्टर्ब्ड बाय मी? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस केवल आपको हैज, हैव और जो हेल्पिंग वर्ब है इन सबको आपको बाहर निकाल के लाना है। हैज़ द पियन रंग द बेल। अब इसमें रंग जो है हैज़ रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हु हैज़ रंग? द पियन हैज़ रंग, द पियन हैज़ रंग व्हाट? द बेल। तीनों की पहचान हो गई। अब बेल सिंगुलर है, इसके साथ में क्या आएगा? हैज आएगा। हैज़ द बेल, हैज़ द बेल बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है रंग बाय द पियन। अब इसमें द पियन है, ये अंडरस्टूड है, घंटी पियन ही बजाता है, तो इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा मान करके, अंडरस्टूड मान करके, सुपरफ्लुअस सब्जेक्ट है ये, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। हैज़ द बेल, सॉरी यहाँ पे इस पे कर दिया हैज़ द बेल बीन रंग। अब बाय द पियन जो है ये नहीं लगेगा, ये ऊपर वाले में ना, ये तो ठीक है, ये मैंने गलती से कर दिया पैसे वो इस मान करके इसको। अगला देखो, विल द कैट इन द कार्टून किल द रैट। कार्टून में जो बिल्ली है क्या वो चूहे को मारेगी? किल, विल किल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हु विल किल? द कैट इन द कार्टून। द कैट इन द कार्टून विल किल व्हाट? द रैट। तीनों की पहचान हो गई, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रैट
पहले लेके आएंगे, इंटरोगेटिव है तो विल आ जाएगा, विल द रैट। नेक्स्ट पोजिशन बी, बीइंग, बीन आदि की है, बी। विल द कैट, विल द रैट बी किल्ड, थर्ड फॉर्म, will the rat be killed by the cat in the cartoon। ये पूरा आएगा, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। मारा तो कैट ने है, पर कैट कहाँ है, कार्टून में है। जो उस कार्टून में जो है उसने मारने का काम करे, तो ये पूरा जो है ना नाउन फ्रेज यहाँ पर उठ करके आएगा। अभी अगला देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तो आर डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यू इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हु इज डूइंग, यू आर डूइंग, यू आर डूइंग व्हाट, ऑलरेडी ये व्हाट ही है, क्वेश्चन है, तो व्हाट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम आर और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यू जो है ऑब्जेक्ट बन के चला गया, बाई उसके पहले लग गया। नेक्स्ट देखिए, हैज रावण नॉट किल्ड रावण एज वेल एज कुंभकर्ण, हैज किल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हु हैज किल्ड, राम हैज किल्ड, राम हैज किल्ड whom, रावण एज वेल एज कुंभकर्ण। अब दो जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यदि हम एज वेल एज के साथ में जोड़ते हैं तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये सिंगुलर है तो हैज का हैज ही रहेगा, हैज रावण एज वेल एज कुंभकर्ण, ठीक है, नॉट बीन किल्ड बाय राम। ये एब्रिविएशन लिख दी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखने की बजाय, हैज रावण एज वेल एज कुंभकर्ण नॉट बीन किल्ड बाय राम। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर यू डूइंग, इसका हो गया, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, डू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, कौन काम करने वाला, हु सेज, यू से सब्जेक्ट, वर्ब होगी, व्हाट इसका ऑब्जेक्ट है, यू से व्हाट, व्हाट इसका जवाब है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, व्हाट इज सेड बाय यू, सेड बाय यू, ये यू जो है ऑब्जेक्ट बन के वहां चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज वेलकमिंग द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, इज वेलकमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हु इज वेलकमिंग ये सब्जेक्ट हो गया, हु इज वेलकमिंग, हु ही वेलकम कर रहा है, वेलकमिंग whom, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। ये पूरा का पूरा जो है ये फ्रेज है ना, ये ऐसे का ऐसा सब्जेक्ट बन करके आएगा। अब ये हुआ क्या बन जाएगा, बाई होम, तो बाई होम वाक्य के शुरुआत में लगेगा, बाई होम, ये सिंगुलर है तो इसलिए इजी आएगा, बाई होम इज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन बीइंग वेलकम्ड, ठीक है, बाई होम इज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन बीइंग वेलकम्ड। अगला देखो, whom डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको सबसे अधिक पसंद करते हैं, लाइक, डू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हु लाइक्स, यू लाइक सब्जेक्ट हो गया, लाइक whom, whom ही जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में बन जाएगा नॉमिनेटिव केस में, तो हु इसमें इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु इज लाइक्ड
अब ये मोस्ट जो है ये इस लाइक वर्ब को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब है, तो इसके साथ ही आएगी हु इज लाइक मोस्ट बाई, ये जो यू है ऑब्जेक्ट बन के चला जाएगा, हु इज लाइक मोस्ट बाई यू। What made you cry? What made you cry? अब इसमें देखिए मेड जो है वर्ब है, इसमें यू, मेड हुम, यू ऑब्जेक्ट हो गया, वट मेड ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई वट के पहले बाई लगेगा ना, और बाकी के शुरुआत में आ जाएगा बाई वट मेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, बाई वट वर यू मेड क्राई, किसने तुम्हें रुलाया। ठीक है, वाई डू यू नॉट एवर बोदर मी। ठीक है, ये असल में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैंने पहले भी किया था, तो ये उसके लिखे हुए हैं ये, वाई डू यू नॉट एवर बोदर मी। अब इसमें बोदर जो है वर्ब हो गई, डू बोदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हु बोदर्स यू, बोदर्स अबाउट होम मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वाई मी सब्जेक्ट बनकर के आएगा, इसके साथ में क्या आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, वाई एम आई नोट, सब्जेक्ट के एकदम बाद में नोट आएगा, वाई एम आई नोट। अब उसके बाद में जो ये एवर्ब है ये बोदर वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, ये एडवर्ब, वाई एम आई नोट एवर बोदर्ड, थर्ड फॉर्म बाई यू, वाई एम आई नॉट एवर बोदर्ड बाई यू। तो बेटे ये 10 सेंटेंसेस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, इंटरोगेटिव के हैं सभी, आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो अब तक अपने 4 वीडियोज़ हो गए, असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव तो असर्टिव में आ जाता है, तो ये आपको समझा दिए हैं। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो इम्पेरेटिव का होगा, आप इनकी प्रैक्टिस करें, और मैं तो आपको समझा सकता हूँ, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछना कमेंट बॉक्स में जा कर के, यदि कोई बात समझ में ना आई हो या आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या कारण है। यदि आपको लाइक है, यदि आपको समझ में आया और आप इसको लाइक करते हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ जो आपके पास में आए, और दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि सबका भला हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।